हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 1 दिसंबर और हम 1 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस बीमारी को डिकोड करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने अनकोमार्क एआई टूल विकसित किया है? किस बीमारी को डिकोड करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने अनकोमार्क एआई टूल विकसित किया है? तो किस बीमारी के लिए किया है? ये क्या है? कैंसर के लिए। इसके लिए कैंसर के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने अनकोमार नामक एक ऐसा एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित किया है जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है। एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया यह उपकरण जो पारंपरिक कैंसर स्टेजिंग से कहीं आगे जाकर उन जैविक विशेषताओं की पहचान करता है जो ट्यूमर की वृद्धि, उसकी आक्रामकता और उपचार के प्रति प्रतिरोध को संचालित करती है। अनकोमार्क एक मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है जिसे हॉलमार्क आधारित जैविक प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके अंदर मेटास्टेटिक जो कैंसर का फैलना, इम्यून सिस्टम से बचना निकलना और जीनोम अस्थिरता और अनियंत्रित कोशिका विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत तकनीकी और कौशल विकास के लिए किसने इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम शुरू किया है? इम्पैक्ट राइज कार्यक्रम तो किसने शुरू किया है? ये क्या? आईआईटी खड़गपुर ने। किसने कर दिया? आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज पहल का अनावरण किया है। ये पहल युवाओं और छात्रों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, स्किलिंग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। और इसमें जो रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के 4 प्रमुख स्तंभ शामिल किए गए हैं जो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने पर केंद्रित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक प्रदेश बन गया है? तो कौन बना है? एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। तो ये बना है अपना भारत देश। कौन बन गया है? भारत देश। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। भारत का दूध उत्पादन है 2024-25 में अनुमानित 239.3 मिलियन टन था। वैश्विक उत्पादन का लगभग 1/4। बात करें इसकी वैश्विक स्थिति की तो भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जबकि अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर और मांस है उसके उत्पादन में चौथे स्थान पर है। इसका जो उत्पादन है वो 2024-25 के अंदर भारत का जो कुल दूध उत्पादन था 239 बिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया और सरकार का जो लक्ष्य है वो अगले 5 वर्षों में 300 MMT तक बढ़ाना है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करें तो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन है जो वैश्विक औसत से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा हुआ है? तीसरा स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान। भारत ने अपनी वैश्विक उभरती शक्ति को मजबूती से साबित करते हुए एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया है। और ये सूची भारत के ऊपर केवल भारत से ऊपर जो अमेरिका और चीन है वो है, उसके बाद तीसरे नंबर पर भारत है। और भारत में जो पहली बार मेजर पावर यानी महाशक्ति श्रेणी के अंदर शामिल हुआ है और ये इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई है। बात करें एशिया पावर इंडेक्स होता क्या है तो एशिया पावर इंडेक्स एशिया में देशों
की जो समग्र शक्ति होती है उसका आकलन किया जाता है। और इसके 7वें संस्करण जो 2025 के अंदर में 27 देशों और क्षेत्रों को 8 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर आंका गया है। किन किन क्षेत्रों के आधार पर? आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन, भविष्य जो संसाधन है, कूटनीतिक प्रभाव है, आर्थिक संबंध है, रक्षा नेटवर्क है और सांस्कृतिक प्रभाव है। इन 8 क्षेत्रों के अंदर इसको आंका गया है। पहली बार भारत ने 40 पॉइंट सीमा पार कर मेजर पावर का दर्जा प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने श्रीलंका बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? इंडियन एयरफोर्स ने श्रीलंका बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो किया है ऑपरेशन सागर बंधु। कौन सा किया है? ऑपरेशन सागर बंधु। 29 नवंबर को इंडियन एयरफोर्स ने श्रीलंका बाढ़ पीड़ितों को मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। हिडन एयरबेस के अंदर 80 से ज़्यादा एनडीआरएफ कर्मियों के जरिए 8 टन इक्विपमेंट के साथ 21 टन राहत सामग्री श्रीलंका पहुंचाई गई है। और ये जो आपदा प्रबंधन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 130 लोग जो लापता हुए उनकी सहायता के लिए किया गया है। बात करें ऑपरेशन इंसानियत की तो 2017 के अंदर रोहिंग्या जो शरणार्थी है उनके लिए बांग्लादेश को राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। ऑपरेशन गंगा जो 2022 के अंदर रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त 2023 के अंदर तुर्की और सीरिया में भूकंप के दौरान मानवीय सहायता प्रदान की गई थी। और ऑपरेशन संकट मोचन जो 2016 के अंदर दक्षिण सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन राहत जो 2013 के अंदर उत्तराखंड के बाढ़ के दौरान बचाव अभियान था। बात करें इसके और ऑपरेशनों की तो इसके अंदर जो ऑपरेशन पवन है जो श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को हवाई मार्ग से पहुंचाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन विजय जो गोवा का अधिग्रहण हुआ था 1961 में तब चलाया गया था। ऑपरेशन जो मेघदूत है जो सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए और कैक्टस मालदीव में तख्तापलट की कोशिश को विफल करने के लिए 1988 के अंदर चलाया गया था। और ऑपरेशन कुमलाई मालदीव को राहत सामग्री की आपूर्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर का निर्माण किया है? इनमें में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर का निर्माण किया है? तो किया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रॉन डिटेक्टर का निर्माण चीन के द्वारा किया गया है। ये जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो 700 मीटर की गहराई में स्थित है। ये डिटेक्टर वैज्ञानिक प्रयोगों और रहस्यमय कणों को अध्ययन के लिए किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है न्यूट्रॉन द्रव्यमान को सही क्रम को समझना। और इसे भूमिगत इसलिए बनाया गया है ताकि पृथ्वी की सतह म्यून्स जैसे अन्य कणों के हस्तक्षेप को रोक सके। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो गोवा राज्य में एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर होया डोबियंस नामक नई प्रजाति खोजी गई थी। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस का अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में क्रिकेट से संबंधित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 18वां संस्करण शुरू किया गया है। और चक्रवात तूफान दितवाया का नाम है यमन देश के द्वारा दिया गया है। और केमिकारा है वो ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम बन गई है। और हाल ही में प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना कुमारी कमला का निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।